वहाँ पे दुख की घड़ी में आप जा रहे हो, एक आया है हैदराबाद से, एक आया है, तो वो जैसे लग रहा है कि कभी उसको कुछ मिला ही नहीं है। मैं तो अभी तक पाकिस्तानियों को ही इतना भूखा नंगा देखा था कि जो खाने के पीछे भागते हो। वो बताओ, वो आके वहाँ पे किसी के शोक सभा में गया, वहाँ जाके बिरयानी खा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे आप? हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी, सपा प्रमुख अखिलेश जी, वो जा रहे हैं, तो वो वहाँ मेवा पिस्ता बादाम रखा हुआ है सामने, वो शोक सभा में जा रहे हैं कि इफ्तार पार्टी में, वो क्या, वो समझ में नहीं आ रहा है आगे। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। यहां से मोदी जी सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने देखा होगा पूर्व में इस तरह की भी वीडियो वायरल हो रही है। मुख्तार अंसारी की लगातार चर्चा जोरों शोरों पे है। चलिए आइए हम उस सिलसिले पे बात करेंगे। और आपने देखा भी होगा, मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी, उनके बड़े लड़के हैं। और आइए जानकारी लेते हैं। आपने देखा भी होगा, उनको अनुमति मिली है कोर्ट के द्वारा फतिहा पढ़ने की। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ। जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? जी, नाम मेरा सौरभ। एक बात बताइए, आपने पूर्व में वीडियो देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी के घर अखिलेश यादव गए थे, उससे पहले ओवैसी गए थे। तो कुछ लोगों ने टिप्पणी किया है कि ये सब राजनीति है, ये सब दिखावा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप लोग के मन में क्या चल रहा है? वाराणसी के लोग इस पे क्या सोच रहे हैं? जी, राजनीति तो है ही, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि जैसे मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं विकास दुबे का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे। उसके यहाँ तो कोई नहीं गया था, किसी के यहाँ कोई नहीं जाता है। तो ये तो मुझे लगता है कि किसी वर्ग विशेष को प्रसन्न करने का पूरा सिस्टम है इन लोगों का। और उसके बाद में ये कौन सा, आप वहाँ पे दुख की घड़ी में आप जा रहे हो, एक आया है हैदराबाद से, एक आया है, तो वो जैसे लग रहा है कि कभी उसको कुछ मिला ही नहीं है। मैं तो अभी तक पाकिस्तानियों को ही इतना भूखा नंगा देखा था कि जो खाने के पीछे भागते हो। वो बताओ, वो आके वहाँ पे किसी के शोक सभा में गया, वहाँ जाके बिरयानी खा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे आप? हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी, सपा प्रमुख अखिलेश जी, वो जा रहे हैं, तो वो वहाँ मेवा पिस्ता बादाम रखा हुआ है सामने, वो शोक सभा में जा रहे हैं कि इफ्तार पार्टी में, वो क्या, वो समझ में नहीं आ रहा है आगे। पूरा 56 भोग लगा हुआ है कि लोग खाओ। अरे ये इतना खा पी के किसका क्या शोक कर रहे हो? तुम लोग तो एंजॉय कर रहे हो। और उनके परिवार को, मुख्तार अंसारी के परिवार के विषय में भी मैं ये कहना चाहूँगा, वो लोग भी दिखावा कर रहे हैं। जब अगर शौक में हो तो सामने वाले को तुम बिरयानी खिला रहे हो, तुम उसको काजू किशमिश पिस्ता मेवा बादाम खिला रहे हो। और एक मैं देखिए, मैं उस ऑडियो की मैं सत्यता को मैं नहीं कहूँगा कि मैं जानता हूँ, लेकिन एक ऑडियो भी वायरल हुआ था उधर बीच यूट्यूब पे, जिस पे कि कथित रूप से इसमें दिखाया गया था कि मुख्तार अंसारी और उनके पुत्र के बीच की वार्ता दिखाई गई थी, सुनाई गया था। और उसमें ये कहा गया कि ये इन लोगों का ये अंतिम बातचीत हुआ था। तो उस ऑडियो में अगर वो ऑडियो वाले ये दोनों अगर हैं सही में, तो उसमें देखिए वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, मैं आज बेहोश हो गया था। और उनका पुत्र बोल रहा है कि मैं 2-3 दिन में परमिशन ले लूँगा, तो मैं आऊँगा, तो आपके लिए मैं खजूर लाया हूँ और जमजम का पानी लाया हूँ, तो मुझे और 2-3 दिन के बाद मैं पहुँचूँगा। अगर वो उनका पुत्र, इतने ये लोग साधन संपन्न हैं कि ये लोग चाहे होते तो अपने निजी साधन से, आज इतना अच्छा विकास हुआ है सड़कों का, अपने साधन से पहुँच गए होते 8 घंटे के अंदर, यूपी में कहीं भी, तो पहुँचे नहीं। तो मुझे तो लगता है कि सब दिखावा है। परिवार को भी भली भांति पता है कि भाई देखिए, प्रकृति इसके आगे कोई नहीं है, सभी बीमार होते हैं, सभी को बूढ़े होना है, सभी को बीमारी लग सकती है। तो वही एक व्यक्ति बीमार थे, उनके परिवार को भी ये चीज़ पता है कि वो बीमारी से ही गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सब सारा ड्रामा, ये सब राजनीति है। और ये, इसको मैं बहुत तुच्छ राजनीति बोलूँगा। कोई भी है, चाहे दुनिया के लिए वो व्यक्ति कुछ भी रहा हो, लेकिन अपने परिवार के लिए तो अच्छा था। लेकिन आज देख लीजिए, पूरी जनता भी ये देख ले, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, आप अच्छे कर्म कीजिए। आपका परिवार देखिए, जब आप एंजॉय कर रहे थे तो आपके साथ था, और आप देखिए अब जब वहाँ तड़प रहे थे तो आपका पुत्र बोल रहा है कि मैं 3 दिन के बाद परमिशन लेके आऊँगा। अगर वो पुत्र योग्य होता, सुपुत्र होता, तो वो ज़रूर जाता, तुरंत
अपना साधन अपने घर से, जब इन लोग का काफिला में 500-500 गाड़ियाँ चलती हैं तो क्या ये एक कार से 2 कार से ये लोग जा नहीं सकते थे उसी रातों रात जब बात हो रहा था तो कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो और सामने वाला भी जो था जो चला गया उसको भी पता था कि मेरे घर वालों ने तो मेरे तरफ से जान ही रहे हैं कि एक घर का सभी लोगों ने देखा है ये एक कुप्रथा है, सभी जगह है, लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं और उसमें भी जो बीमार हो जाते हैं उनका तो विशेष सम्मान नहीं होता है, उनको दुत्कार दिया जाता है, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। वही चीज़ मुख्तार अंसारी के साथ भी हुआ, वो बीमार हुए, हृदय के बीमारी से ग्रसित थे। लेकिन बोला गया कि पॉइजन दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी क्या मैं आपका प्रश्न जैसे विपक्षी द्वारा बताया गया, अफजाल अंसारी के भाई हैं, अरे सॉरी मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजाल अंसारी, उनके द्वारा भी बताया गया और इस तरह की वीडियो भी वायरल हो रही थी और यह भी कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी अपने वकील से बोल रहे थे कि हमको पॉइजन दिया जा रहा है, हम बीमार पड़ जा रहे हैं। जी तो मैं ये कहना चाहूँगा पॉइजन दिया जा रहा है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, आप जो भी जांच चाहते हैं आप इस तरह मीडिया के सामने आके समय चुनावी समर चल रहा है, चुनाव के बीच में तो इसको तो एक रणनीति मानेंगे कि आप इसी बहाने जनता से सिंपैथी चाहे जो भी अपना जो भी आपका हो तो आपको अपने देश की सारी संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, उस पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। आज भारतीय तकनीकी और भारतीय संस्थाएं चंद्रमा पर भी पहुंच चुकी हैं, आदित्य सूर्य के कक्षा में भी पहुंच चुकी हैं, तो हम लोगों को विश्वास रखें, अपने डॉक्टरों के रिपोर्ट पे विश्वास करें। अगर कुछ ऐसा होगा तो ये लोग जाएं, इन लोग स्वतंत्र हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार की इस दुख की घड़ी में आप उनके साथ हैं या नहीं हैं, और उनका चला जाना आपको क्या दर्शाता है, मतलब आपके मन आपके दिमाग क्या कह रहे हैं? जी देखिए, किसी के भी परिवार का कोई जाएगा तो वो तो दुखी होगा ही होगा, चाहे कोई भी हो, तो ठीक है अपना है, लेकिन अब जैसे अब जो आया है वो तो जाएगा ही। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे से जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो इसी तरह राम नाम सत्य हो जाएगा, कब पता ही नहीं चलेगा। क्या कर सकते हैं? आप माफिया मानते हैं या फिर मसीहा मानते हैं? जी मैं तो जिस हिसाब से मैं छोटा था, मैंने एक बार इनको जीप पे दंगे हुए थे उसमें देखा था, तो मैं तो इनको धर्मात्मा नहीं कहूँगा ना, धर्मात्मा तो क्या मानते हैं? मैं तो अपराधी ही मानता हूँ। चलिए, चाय बेचने वाले भैया हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम देवेंद्र। ये बताइए, जैसे कि ओवैसी का आपने वीडियो देखा हो, ये बताइए ओवैसी का आपने पूरे में वीडियो देखा, जैसा कि भैया ने बताया, जो टिक्का बिरयानी की जो बात आ रही है, शोक संदेश में जाना, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं ओवैसी के लिए खास तौर से? अब हम बोलेंगे तो आप कहेंगे कि बोल 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 बिल्कुल बोलिए, आपको देश देख रहा है। देश को मत देश को छोड़िए, हम उसके विषय में बात करिए, अच्छी बात है। नहाना धोना पड़ेगा दोबारा जाके हमें, इसीलिए हम टीका लगाएं, उसका नाम लेना उचित नहीं है हमारे लिए। चलिए, बाबा महादेव की नगरी है और इन्होंने जैसा कि कहा कि हम साधु संत आदमी हैं, इस समय हम वो चीज़ों का नाम नहीं ले सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।